हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर लोकेटेड एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के बारे में। हम उस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे, क्या उसके जो प्राइसेस है वो सही है, क्या उस प्रोडक्ट की लोकेशन सही है और जो आसपास के प्रोजेक्ट है उनसे वो किन कंपैरिजन में अच्छा है। तो एक डिटेल्ड रिव्यू लेंगे हम इस प्रोडक्ट का नाम है स्प्लेंडर एपिटोम, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव में। बात करें लोकेशन की, सबसे पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अपने आप में एक बहुत ही प्रीमियम एड्रेस माना जाता है। गोल्फ कोर्स रोड पर जब जगह ख़त्म हुई, जब वहाँ पे स्पेसेस ख़त्म हुए, तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, जहाँ पे उस लेवल की जो एक लग्जरी डेवलपमेंट्स है, उसके लिए जो नई लोकेशन बनाई गई वो थी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, विच वाज एन एक्सटेंशन ऑफ गोल्फ कोर्स रोड इटसेल्फ। उस लोकेशन पर सेक्टर 62 में ये लोकेटेड है प्रोडक्ट। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की बात करूं तो मैं ये 4 एकड़ का प्रोडक्ट है, जिसमें आपको 3 टावर्स मिलते हैं, टावर ए, टावर बी, टावर सी। टावर ए मेन रोड पर लोकेटेड है, जो आपकी 60 मीटर की जो रोड है, सेक्टर रोड, उस पर ये लोकेटेड है। टावर बी और जो टावर ए है उसके बीच में 12 मीटर की रोड लगती है। टावर सी और जो टावर ए है तो उसमें आपको 24 मीटर की रोड लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो टावर ए है वो सबसे प्रीमियम लोकेशन है इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर, और सबसे बड़ा जो स्पेस है वो भी टावर ए के अंदर ही है, और 3 साइड ओपन प्रोडक्ट आपको मिलता है। फ्रंट में आपको 60 मीटर की रोड मिलती है और साइड में आपको एक तरफ 12 मीटर की रोड मिलती है और एक तरफ आपको मिलती है 24 मीटर की रोड। बात करें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल मिलता है। उसके बाद आपको मिलते हैं 3 फ्लोर की स्ट्रीट पार्किंग का एरिया। उसके बाद 12 फ्लोर में आपको मिलता है ऑफिस स्पेस का एरिया। बात करते हैं टावर बी की, जो कंपैरिजन में टावर ए से काफ़ी छोटा है। उसमें आपको ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड पे रिटेल एरिया मिलता है और ऊपर के 3 फ्लोर में आपको मिलते हैं ऑफिस स्पेसेस का एरिया। टावर सी की जहां बात करते हैं तो टावर सी 450-500 मीटर का ही प्लॉट है, जो कि पूरे का पूरा प्लॉट स्टारबक्स को दिया गया है, लीज हुई है उसमें। और दिल्ली एनसीआर के अंदर ये पहला ड्राइव थ्रू होगा स्टारबक्स के पास। तो ये है आपका प्रॉपर प्रोडक्ट डिटेल। कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ऑलमोस्ट जो टावर ए है आपका स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगले 1 साल के अंदर इसमें आपको पोजेशन मिल जाएगी। रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, इसमें रेरा के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 1 साल के अंदर पोजेशन आपको देना होगा। और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है, तो बिल्डर ईजिली आपको 1 साल के अंदर वहाँ पे पोजेशन दे देगा। टावर बी और टावर सी है, उसमें आपको 2 साल का टाइम लगेगा पोजेशन में। 2 साल के अंदर उसकी भी पोजेशन आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है ये है आपकी पाइनियर प्रेसिडिया पाइनियर आराया, जो सबसे महंगी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे रेजिडेंशियल के मामले में। उसके बिल्कुल साथ में ही लगती है, उसके नेबर में ही आपको ये लोकेशन मिलती है। जस्ट इसके अपोजिट में आपको पायनियर का एक प्रोडक्ट मिलता है और साथ में ही आपको एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट हाइंस एलिवेट रिजर्व भी मिलता है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो अपोजिट साइड में आपको उलावास का पूरा गांव लगता है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको धूत की टाउनशिप मिलती है, आपको कॉन्स्टेंट 1 मिलती है जो कि एक हाई राइज रेजिडेंशियल टाउनशिप है। आपको अदानी समसारा और अदानी समसारा विलासा मिलता है। आपको थोड़ा सा आगे जाओगे तो अनंतराज, बिरला जैसी टाउनशिप मिलती है, आयरियो की टाउनशिप मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जिसके चारों तरफ आपका रेजिडेंशियल जो आपको डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। जस्ट इसके बैक साइड में ही आपको इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल मिलता है। हेरिटेज जो स्कूल है वो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्कूल माना जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल मानते हैं उसको गुड़गांव के अंदर प्राइवेट स्कूल में, तो वो भी आपका इसके बैक साइड में ही लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सराउंडिंग है स्प्लेंडर एपिटोम की वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी लीजिंग होती है किसी प्रोडक्ट के अंदर, खासकर रिटेल के अंदर, तो उसकी जो प्राइमरी कैचमेंट है और जो सेकेंडरी कैचमेंट है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। सेकेंडरी कैचमेंट की बात करूँ तो यहाँ से जब आप लेफ़्ट में जाते हो तो जस्ट आपको 1.5 किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद आपको मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड मिलती है, जिसके अपोजिट में आपको सेक्टर 55, 56, 57 मिलते हैं, जो कि हाईली डेंसिटी वाले रेजिडेंशियल हब माना जाता है। तो
काफ़ी अच्छी इसकी कैचमेंट आपको मिलती है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर मैं दुकानों की बात करूं तो अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट इसमें देख रहे हो तो आपको 500 550 की फ्रंट की दुकानें मिल जाती है ग्राउंड फ्लोर पे एंड गोज़ अप टू 2200-2300 स्क्वायर फीट की दुकानों पे। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई वो नहीं है कि मेन रोड पे ही चाहिए तो अंदर आपको 250, 300, 400 स्क्वायर फीट की भी दुकानें मिल जाती है। तो हर तरह के टिकट सेगमेंट को कैटर करने की इसमें कोशिश की है स्प्लेंडर ग्रुप ने। बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की, तो इसमें आपको रिटेल शॉप्स मिलती है, इसमें आपको फूड कोर्ट मिलता है, इसमें आपको ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं। तो एक परफेक्ट ब्लेंड है आपका ये रिटेल का, ऑफिस स्पेस का, जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पर लोकेटेड है। बात करें प्राइसेस की, तो प्राइसेस आपके स्प्लेंडर एपिटोम के बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए और उसकी ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्रंट फेसिंग शॉप्स हैं उनका पता करोगे तो यहाँ पे जो प्राइसेस है 50,000 से लेकर 65,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप स्प्लेंडर एपिटोम की बात करते हैं तो उसमें जो प्राइसेस है आपके कंपेयर टू दीज डेवलपर्स, दीज लोकेशंस, दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो कम से कम आपके 20 से 25% आपको नीचे मिलते हैं। तो ऐसी मार्केट में जहां पर आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी एप्रिशिएट कर रही है, वहां पे अगर आपको अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट मिलता है, मार्केट रेट से कम 25 से 30% नीचे मिलता है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील बनती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, खासकर आज की सिनेरियो अगर आप देखो कमर्शियल का, तो एसपीआर पे जब आप जाते हो तो बहुत से खाली कमर्शियल मिलते हैं लोगों को देखने के लिए। और हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि यार आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बताते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो मेनली सारे कमर्शियल प्रोडक्ट आज की डेट में कोई 10% भरा हुआ है, कोई 20% भरा हुआ है, कोई तो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पूरे के पूरे भरे हुए हैं या 70 to 80% भरे हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसी प्रोडक्ट के अंदर वो है लीजिंग को लेके। तो जब आप स्प्लेंडर एपिटोम में जाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि स्प्लेंडर ग्रुप आपको देता है लीजिंग गारंटी। फर्स्ट लीज गारंटी आपको स्प्लेंडर ऑफर करता है और स्प्लेंडर इस मामले में काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमने उनके साथ काफ़ी काम किया है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जब कंपनियों का आना शुरू हुआ था तो जो पहला बड़ा टेनेंट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आया था वो था एंटिटी डाटा। एंटिटी डाटा जो है वो स्प्लेंडर के ही टावर में, जो कि इनका मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे है, उसमें आया था। एंटिटी डाटा ने वहाँ पे कम से कम 2 से 2.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया लिया था। एंटिटी डाटा जब वहाँ से गया तो उसके बाद वही स्पेस ऑफर हुआ रिलायंस को। तो आप सोचिए, जिस आदमी ने वहाँ पे स्टार्टिंग में रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदी थी, एंटिटी डाटा को लीज आउट पर स्पेस खरीदा था, वो कम से कम 8-9 साल टेनेंट वहाँ पे बैठा। उसके बाद वही स्पेस आगे रिलायंस को चढ़ाया गया। तो आप सोचिए कि कम से कम 15 साल के लिए आपको एक फ़िक्स इनकम मिल जाती है। और इसके लिए जब बिल्डर आपका इनिशिएटिव लेता है लीजिंग के लिए तो लीजिंग और भी आसान हो जाती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए मार्केट में, अगर वो लोकेशन से थोड़ा सा ऑफ भी है, लेकिन अगर वहाँ पर जो डेवलपर है उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है लीजिंग के लिए, तो वो प्रोडक्ट पास हुआ है, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ है। बात करते हैं एसपीआर पे ही, अगर आप देखोगे तो रीच 3 रोड्स करके बड़ी प्यारी सी मार्केट है, उसमें बिल्डर ने ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन दिखाया लीजिंग के लिए। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो उस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है। एक दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ, गुड अर्थ। गुड अर्थ एक काफ़ी अच्छा नाम माना जाता है मार्केट में, जिन्होंने अगर सेक्टर 50 के अंदर एक मॉल चढ़ाया था, जो कि एक बहुत ही फेमस मॉल बना है उस लोकेशन के अंदर और काफ़ी एप्रिशिएशन मिला है लोगों को उसमें इन्वेस्टमेंट करके। उसी ने ही सेक्टर 70 के अंदर में अपने ऑलमोस्ट 25% एरिया को टाटा वेस्ट साइड को दिया है लीज पे। तो जब डेवलपर आपका डिटरमाइंड होता है किसी स्पेस को लीज आउट करने के लिए तो मार्केट वो डेफिनेटली चढ़ जाती है। और स्प्लेंडर का भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इनका भी काफ़ी अच्छा है लीजिंग को लेके। इनकी एक बिल्डिंग है सेक्टर 58 के अंदर, उसमें भी इन्होंने 4 से 5 फ्लोर चढ़ा दिए हैं, जबकि उसका जो इनको ओसी है वो लास्ट ईयर ही मिला है, तब भी इन्होंने उसमें 4 से 5 फ्लोर एक टावर के अंदर चढ़ा दिए हैं, 4 से 5 फ्लोर इन्होंने दूसरे टावर के अंदर चढ़ा दिए हैं। तो लीजिंग के मामले में स्प्लेंडर बहुत ज़बरदस्त है। और आपको मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70% प्रोजेक्ट्स की इनके पास LOI आ चुकी है। तो यहाँ पर आप एक अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी खरीद
ख़रीद रहे हैं, लेकिन लीजिंग गारंटी के साथ में। और मुझे इतना पता है कि जिस दिन आप वहाँ पे पोजेसन ले लोगे और मार्केट चालू हो जाएगी तो वहाँ पे आपको ब्रांड दिखा हुआ मिलेगा आपकी मार्केट के अंदर, और आपको एक रेंटल आता हुआ दिखेगा ब्रांड से। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, अंडर वैल्यूड आपको प्रॉपर्टी मिलती है। साथ ही साथ इसमें आपको जब तक पोजेसन नहीं मिलता आपको 12% का एश्योर रेंटल मिलता है। 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 1 साल का एडवांस रेंटल मिलता है, और उसके बाद जो रेंटल है वो आपको डायरेक्ट मिलता है टेनेंट से। बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन आपको स्प्लेंडर एपिटोम में मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टिकट साइज़ आपका 60-70 लाख से स्टार्ट हो जाता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो आपका जो रिस्क है इन्वेस्टमेंट का वो भी काफ़ी कम हो जाता है। और डिटेल में इस प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें। सो इट वाज ऑल अबाउट स्प्लेंडर एपिटोम लोकेटेड इन सेक्टर 62 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुड़गांव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।